हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिसर्च अप्रोचेज एंड डिजाइन मींस रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जो यूज किए जाते हैं रिसर्च में, उनको अपन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट रिसर्च डिजाइंस एंड अप्रोचेस। राइट, डेफिनेशन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? Research design is the master plan specifying the methods and procedure for collecting and analyzing the needed information in research. Research design क्या होती है? Research design क्या होती है? Research design is the master plan. क्या होता है? Research design एक मास्टर प्लान होता है जो क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। एक ऐसा मास्टर प्लान या ऐसा एक ब्लूप्रिंट जिसमें जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो प्रोजेक्ट का पहले क्या बनता है? मास्टर प्लान बनता है। या फिर कोई सिटी में जैसे डेवलपमेंट होता है ना, या फिर कोई रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, या फिर कोई किसी और जैसे कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, तो पहले कोई मास्टर प्लान बनेगा ना कि हम इसमें ये चीज़ें एस्टेब्लिश करेंगे और इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए पहले एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो ठीक ऐसे ही रिसर्च करने के लिए पहले उसमें एक मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जाता है। उस मास्टर प्लान में क्या होता है? उस मास्टर प्लान में मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्शन के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए जो मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं वो उसमें मेंशन्ड होते हैं। किस तरह से डेटा कलेक्शन होगा, किस तरह से डेटा एनालिसिस होगा, वो उस रिसर्च ऐप डिज़ाइन में मेंशन होता है। ठीक है, तो वो कहलाती है, वो उस मास्टर प्लान में मेंशन होता है, तो वो रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। ठीक है, ऐसा मास्टर प्लान जिसमें रिसर्च के लिए, रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, दैट कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। ठीक है, एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन ए रिसर्च स्टडी। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, देखिए अगर रिसर्च डिजाइन ए प्लान ऑफ, एक प्लान होता है ये ना, एक प्लान होता है ऑफ हाउ व्हेन एंड वेयर डेटा कलेक्शन, how, when and where data are to be collected and analyzed। एक ऐसा प्लान जो ये बताता है कि हाउ, कैसे, हाउ, when एंड वेयर, कैसे, कब और कहां पर डेटा कलेक्शन करना है और डेटा एनालिसिस करना है। इस टाइप का प्लान रिसर्च डिजाइन कहलाता है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए डेटा कलेक्शन का जो प्लान बनाया जाता है, कब कहां किस तरह से किया जाएगा डेटा, दैट कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। ठीक, ठीक ऐसे ही एक और डेफिनेशन है, रिसर्च डिजाइन इज द रिसर्चर ओवरऑल प्लान। ये रिसर्चर का एक कंप्लीट ओवरऑल प्लान होता है। रिसर्चर का एक कंप्लीट या ओवरऑल प्लान होता है फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। किसके लिए? जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए, आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है वो कहलाता है आपके रिसर्च डिजाइन। ठीक है, फॉर टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वैसे आप क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और ओवरऑल जो प्लान है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, रिसर्च क्वेश्चन का आपको आंसर करना, वो सारी चीजें जो इसके इसमें आएगी, उसका जो प्लान है वो रिसर्च डिजाइन कहलाता है। मीन्स अगर हम सरल भाषा में कहें तो पूरा मास्टर प्लान जो बन जाता है, पूरा ब्लूप्रिंट जो खाका बनाते हैं हम, रिसर्च कैसे करेंगे, इसमें डाटा कलेक्शन कैसे होगा और डेटा एनालिसिस कैसे होगा, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को जो प्लान बनाया जाता है वो रिसर्च डिजाइन कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। जब आप रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? जब रिसर्च डिजाइन की जाती है तो रिसर्च डिजाइन के अंदर पहला होता है द अप्रोच। का यूज करते हैं द अप्रोच। आप अप्रोच यूज करते हैं कि कौन सी अप्रोच आप काम लेंगे,
अप्रोच में दो टाइप की अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। कौन सी होती है? या तो आप क्वालिटेटिव अप्रोच काम लेंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच, और क्वांटिटेटिव अप्रोच। हम दो में से क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच में से कोई अप्रोच यूज करेंगे। अगर हमारा डेटा कलेक्शन जो होता है वर्ड्स में होता है, नरेटिव फॉर्म में होता है, सेंटेंस में आता है, अगर आप जैसे डेटा कलेक्शन करते हैं, पूछते हैं और वो आपको वर्ड्स में अपना आंसर देता है, हमें जो आंसर होता है वो वर्ड्स में नरेटिव फॉर्म में मिलता है, तो वो हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाएगी। अगर हमारा डेटा कलेक्शन होता है वो नंबर्स में होता है, तो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी पेशेंट का बीपी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग अलग पेशेंट का बीपी रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर्स में डेटा आ रहा है। हाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर्स में डेटा आ रहा है। आप किसी का टेस्ट ले रहे हैं, नॉलेज है, वो नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, आप किसी के चेकलिस्ट के माध्यम से उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस का, वो है नंबर परसेंटेज में आ रहा है, तो वो जो डेटा आता है वो क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी का एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर को पता कर रहे हो, तो वो फिर किस में आएगा? ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, एंग्जियस है, स्ट्रेसफुल है, या ना या जैसी कंडीशन है, या जो एक्सपीरियंस है अपने बताता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है या गुड एक्सपीरियंस है ना, बीटर एक्सपीरियंसेस है। वो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो नंबर्स में नहीं आते, वो वर्ड्स में आते हैं, तब वो कौन सी हो जाएगी? क्वालिटेटिव अप्रोच देखें। ठीक है, तो हम पहले से ये डिसाइड करते हैं कि हम जो स्टडी हमारी कौन सी अप्रोच यूज़ कर रही है, कि हम डेटा कलेक्शन किस फॉर्म में करेंगे, क्वालिटी के फॉर्म में या फिर क्वांटिटी के फॉर्म में, राइट। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा पॉपुलेशन क्या होगी, कि हम कौन सी पॉपुलेशन हमारी अंडर स्टडी होगी, किस पॉपुलेशन में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, उस पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे। जिस पॉपुलेशन की हमारी प्रॉब्लम है उसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, डिलिमिटेशंस डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन डिसाइड होती है कि ये इस पॉपुलेशन में हम हमारी फाइंडिंग्स होगी उसको हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, जब रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को इसमें जनरलाइज करना चाहता है तो वो कौन सी होगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। उस पॉपुलेशन में से आप सैंपल को कितने लोगे और सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी या नॉन प्रोबेबिलिटी। उसमें भी फिर डिफरेंट टाइप होते हैं। इस मेनली जो होती है दो टाइप हो जाएगी, एक तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सबके पास समान रूप से चांस मिलेगा एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का, मीन्स रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होगी। उसमें कौन सी होगी? रैंडम होगी। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में सबको समान रूप से चांस नहीं मिलेगा, मीन्स वहां पर नॉन रैंडम टेक्निक काम में ली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक कौन से काम लोगे, उसका भी इसी में प्लान, इसी रिसर्च डिजाइन के अंदर प्लान है। रिसर्च डिजाइन में आप अप्रोच डिसाइड कर लेते हो, आप पॉपुलेशन सैंपल सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है आप किस टाइम, कितने समय में, किस प्लेस पे, सेटिंग ऑफ स्टडी क्या है हमारी, और हमारा सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कौन होगा, कहाँ से हमें डेटा मिलेंगे, इसका डिसाइड किया जाता है इसको। देन इसके लिए क्या टूल बनेगा और क्या मेथड होगा। टूल एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्या आप किसके द्वारा करोगे, आपके पास क्वेश्चनियर होंगे या फिर आपका ऑब्जर्वेशन होगा या इंटरव्यू होगा, है ना। इस टाइप से डेटा कलेक्शन का टूल क्या होगा, कोई इंटरव्यू होगा या कोई क्वेश्चनियर होगा, कोई चेकलिस्ट होगी, है। मीन्स आपके पास क्या टूल होगा, किसके माध्यम से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फेरेंस स्टैटिक्स। हम डेटा एनालिसिस के लिए दोनों टेक्निक यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दोनों स्टैटिक्स हैं। जब अपने स्टैटिक्स की बात करेंगे तब वहां देखेंगे कि इनको यूज वहां पर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं 5 हमारे: अप्रोच, पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग, देन टाइम, प्लेस एंड सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देन टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एंड देन टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एंड देन मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, इन 5 चीज़ों को प्लान किया जाता है रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए, क्लियर है? ठीक है, अगर कोई पूछे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो ये 5 एलिमेंट्स आप बताएंगे। ठीक है, इनके साथ कुछ डिस्कशन जैसा आपने किया है वो चीज़ें आप एड ऑन करेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसर्च डिज़ाइन के सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं? मीन्स आप रिसर्च डिज़ाइन जब चूज़ कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर आपके दिमाग में रहने चाहिए कि ये रिसर्च डिज़ाइन है वो अप्रोप्रिएट है। जब आप किसी रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर रहेगा कि हम कौन सी डिज़ाइन को यूज़ कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के अनुसार उपयुक्त है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर कैसी है? जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कोई एक्सपेरिमेंटल है या फिर कोई ऑब्जर्वेशनल है ना? मीन्स प्रॉब्लम में आप क्या करना चाहते हैं? कोई ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कोरिलेशन करना चाहते हैं, और या फिर आप क्या करना चाहते हैं उस पर कोई मैनिपुलेशन करके उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको उसका रिजल्ट है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके उसमें नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैसी है आप ये देखेंगे। कोई एक्सपेरिमेंटल है या फिर ऑब्जर्वेशनल है। ऑब्जर्वेशनल मीन्स नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद उसका पर्पज ऑफ स्टडी, ये करने के पीछे क्या आपका पर्पज है, चाहे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे आप किस पर्पज को लेकर कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था पर्पज ऑफ रिसर्च पढ़े थे तो उसमें आपको ध्यान में होगा हमने क्या क्या पर्पज बताए थे कि या तो कोई प्रॉब्लम का कोई प्रेडिक्शन हो रहा है, या कोई किसी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, या किसी का एक्सप्लोरेशन हो रहा है ना। ठीक है, यही पर्पस थे, या किसी का एक्सप्लेनेशन था, है ना, एक्सप्लेनेटरी था, एक्सप्लोरेटरी था, प्रेडिक्टिव था, है ना। ये पर्पस थे कि आप किसी रिसर्च को क्यों कर रहे हैं, क्या क्या पर्पजेज हैं, उसी के बेस पे आपकी डिजाइन डिसाइड होती है ना। ठीक है, क्या आपका कोई पर्पज है, वो क्या है, प्रेडिक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, या एक्सप्लोरेशन है, या फिर कोरिलेशन है, कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन देखना चाहते हैं, या फिर कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है अभी तक हमें, या फिर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या फिर इन फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शंस है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी हमारी डिज़ाइन होती है, वो डिसाइड होती है, हम उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन चूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत वेरियस डिज़ाइंस होती है, वो डिज़ाइन हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारी। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ रिसर्च में एक चीज़ और थी, है ना। नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में अगर देखें तो यहाँ थी कि हमारी क्वालिटेटिव स्टडी थी या फिर क्वांटिटेटिव स्टडी थी, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब डिज़ाइन इस पर भी डिसाइड करेगी कि आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर रिसर्चर की जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या रिसर्च है, वो नॉलेज है उसकी, वो कौन सी डिज़ाइंस के बारे में वो जानता है, और कौन सी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है उसके बारे में वो जानता है। जैसा रिसर्चर का नॉलेज होगा, रिसर्चर का एक्सपीरियंस होगा, वो भी यहाँ मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा कलेक्शन के लिए उसे लिकर्ट स्केल यूज़ करनी है लेकिन लिकर्ट स्केल उसको बनानी नहीं आती, तो फिर वो वहाँ से डेटा जो है वो डिज़ाइन उस टाइप की जो है वो उस टाइप की डेटा कलेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्चर का नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है डेटा रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करने में। ठीक है, नॉट ओनली दैट, रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। रिसर्चर कितना इंटरेस्टेड है और कितना मोटिवेटेड है। अगर वो रिसर्च इंटरेस्ट, अगर इवन आप भी जब बनाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर आगे जब स्टडी करेंगे, थीसिस बनाएंगे, ठीक है, तो उस समय आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन कितना है। अगर आप बिना मन के, बिना मोटिवेशन के, बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो फिर आप जितने जो चाहते हैं, जो इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे करेंगे। तो इसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट और मोटिवेशन है तो वो
अगर इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, तो फिर उसको डीपली समझेगा और उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है टॉपिक की, उसके अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। ठीक है। देन रिसर्चर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। रिसर्चर के एथिक्स और प्रिंसिपल्स, जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर रिसर्च एथिक्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। इसमें जो एथिकल कमेटी की अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? एथिकल कमेटी की, जब आप रिसर्च करेंगे तो इसमें एथिकल कमेटी की अप्रूवल चाहिए। आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन एथिक्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर एथिकल प्रिंसिपल को कहीं भी वायलेट नहीं कर रहा है, वो एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एथिकल हार्म जो है वो किसी पेशेंट को नहीं हो रहा है, तब वो रिसर्च डिज़ाइन होती है, उसको अप्रूवल मिल जाती है। अगर अप्रूवल मिलती है, वो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो फिर उस डिज़ाइन को वहाँ पर काम लिया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट कौन है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट की बात करें, लार्ज नंबर है तो फिर वहाँ कौन सी स्टडी की जाएगी। अगर ये लार्ज है ना, तो क्या स्टडी होगी। अगर सैंपल्स लार्ज है तो फिर वहाँ पर उस पर जो है क्वांटिटेटिव स्टडी ही की जा सकती है ना, क्वांटिटेटिव स्टडी की जा सकती है। लेकिन अगर स्मॉल है तो फिर वहाँ पर आप क्वालिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं ना। स्मॉल सैंपल पर क्वालिटेटिव स्टडी हो सकती है। अगर आपको क्वालिटेटिव स्टडी है करनी है ना, तो फिर उसके लिए स्मॉल सैंपल चाहिए, और अगर आपको क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लार्ज सैंपल साइज चाहिए। ये उसके लिए ज़रूरी है। देन अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए, किसी आरसीटी के लिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करेगा। अगर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, तो फिर हम उसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी और कोई स्टडी है वो कर सकते हैं। टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग भी मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिएगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देन पॉसिबल कंट्रोल ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल। अगर बाहरी वेरिएबल पे कंट्रोल कर सकते हो तभी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल पे कंट्रोल होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो स्टडी को आपकी क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट को जो है वो सही ढंग से होने नहीं देगा और उसको बायस करेगा रिजल्ट को। जब रिजल्ट को बायस करेगा तो फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं की जा सकती वहाँ पर। एंड देन लास्ट, यूज़र ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स। ये जो फाइंडिंग्स है इसको यूज़ कौन करेगा, ये पेशेंट के लिए, कोई एप्लीकेबल के लिए है या फिर नॉलेज के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी की जाएगी। ठीक है, स्टडी अगर ये कौन सी स्टडी है, ये कोई जो है वो एप्लीकेबल स्टडी है या फिर कोई फंडामेंटल नॉलेज के लिए आपकी बेसिक रिसर्च है। ठीक है ना, तो आप कौन सी रिसर्च किसके लिए, बेसिक कर रहे हो या फिर कोई अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो, है ना। इसका यूज़ पेशेंट के लिए है या फिर कोई स्टूडेंट्स के लिए है, नॉलेज अप्रूवल के लिए है, तो उसके लिए भी यूज़र्स कौन होंगे इसके, तो उसके पर्पज से भी रिसर्च डिज़ाइन होती है, वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये जब आप रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करेंगे तो ये फैक्टर्स हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पज ऑफ स्टडी, रिसर्चर नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एंड देन रिसर्चर एथिक्स, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कौन है, एंड देन उसके बाद आपका रिसोर्सेज, टाइम, पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सटेनियस वेरिएबल्स एंड फाइंड यूजर्स ऑफ द फाइंडिंग्स। ठीक है, इसके आधार पर हम जब रिसर्च डिजाइन चूज करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच की जब बात कर रहे हैं तो रिसर्च अप्रोच हमारी दो होती है, एक तो हम जैसे शुरू में बात कर चुके हैं, एक तो क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरी क्वालिटेटिव अप्रोच। जब क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है तो इसमें जो डेटा होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। कौन से डेटा होते हैं इसमें न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स डेटा इन नंबर्स होते हैं।
और ये जो डेटा होते हैं नंबर्स में, इसको कलेक्ट करने के लिए लार्ज सैंपल साइज चाहिए, है ना, लार्ज सैंपल साइज चाहिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है तो उसमें क्या होते हैं, डेटा होते हैं वो नरेटिव डेटा होते हैं। कैसे होते हैं वो? नरेटिव डेटा होते हैं। और नरेटिव डेटा का मतलब होता है वो वर्ड्स में होते हैं या फिर सेंटेंस में होते हैं। जो एक्सपीरियंसेस किसी कलेक्ट करने हो, ठीक है, तो फिर हम क्या क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं, ठीक है, नरेटिव डेटा यूज करते हैं, और वो वर्ड्स में होंगे या फिर किसी सेंटेंस में होंगे, ठीक है। और ऐसे जब डेटा जो होंगे कलेक्ट करने हो तो फिर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर स्मॉल सैंपल साइज चाहिए, क्योंकि लार्ज सैंपल पे क्वालिटेटिव स्टडी होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। उस पर क्वालिटेटिव स्टडी पे बहुत समय लगता है, ठीक है, उस पर समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल सैंपल साइज रखनी पड़ती है, स्मॉल सैंपल साइज। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो कम समय में पूरी होती है, उसके लिए आपको, उसकी प्रिसाइज स्टडी के लिए आपको लार्ज सैंपल लेने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें आपके डेटा होते हैं वो क्वेश्चनियर के माध्यम से या किसी स्किल्स के माध्यम से यूज कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि इसमें जब आप क्वालिटेटिव यूज करते हैं तो फिर आपको इन डेप्थ इंटरव्यू करना पड़ता है ना। ये जो डेटा होंगे, जो क्वालिटेटिव अप्रोच के डेटा आएंगे, तो आपको इसमें इन डेप्थ इंटरव्यू करना पड़ेगा। इन डेप्थ इंटरव्यू, आप किसी के साथ किसी के एक्सपीरियंस पूछोगे, है ना, तो फिर इन डेप्थ इंटरव्यू होगा, है ना। जबकि क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसमें किसी स्केल के माध्यम से या क्वेश्चनियर के माध्यम से अपन डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अगर इसके अप्रोच की अपन बात करें कौन सी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर क्वालिटेटिव में देखो, अगर कोई फ्लड विक्टिम्स है उनके एक्सपीरियंसेस आपको कलेक्ट करने हैं, या फिर कोई क्रॉनिक इल पेशेंट है ना, रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्रॉनिक इल पेशेंट है, उस पेशेंट के आपको एक्सपीरियंसेस लेने हैं कि आपको कैसा जो है वो एक्सपीरियंस कैसा इस समय महसूस कर रहे हैं वो, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको वर्ड्स और सेंटेंस में मिलेंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही आपको किसी का नॉलेज स्टडी करना है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का, ग्रुप ऑफ पर्संस का ना, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का कोई नॉलेज असेस करना है, तो वो कौन से में आएगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे नॉलेज असेसमेंट, एग्जाम्पल नॉलेज असेसमेंट, ठीक है। और जबकि क्वांटिटी में अगर देखें, है ना, इसका जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक्सपीरियंसेस ऑफ क्रॉनिक इल पेशेंट। अगर लंबे समय से कोई बीमार मरीज है, उसके आपको एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने हैं, तो फिर आप वहाँ क्वालिटेटिव अप्रोच काम में लेंगे। इज इट क्लियर? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंसेस है। अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर डिफरेंसेस करके देखते हैं, तो पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग पे। मीनिंग पे आप देखेंगे तो जो पहले क्वालिटेटिव है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस, है ना। अभी अपन बात कर चुके हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करती है, ये जो होती है वो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करती है। क्या करती है? एक्सपीरियंसेस। अगर किसी का एक्सपीरियंस आपको कलेक्ट करना हो तो आपको कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल्स मेजर करना है, वेरिएबल्स का मीन क्या होता है, जो वेरी करता है, जैसे कि हाइट, वेट, है ना, नॉलेज, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अगर किसी वेरिएबल्स को मेजर करना है, नंबर्स में मेजर करना है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, अब कौन सी यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच होगी, वो काम में लेंगे। कोई डाउट? दूसरा पर्पज क्यों करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए, जो चीज़ नहीं पता है उसकी जानकारी के लिए या उसको समझने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना है आपको, या फिर किसी फिनोमेना को अब डिटेल में एक्सप्लोर करना है जिसके बारे में पता नहीं है पहले से, ऐसी चीज़ को रिसर्च करनी है, तो उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च काम में लेते हैं। इसके अगेंस्ट आपको कोई मेजर करना है, या आप किसी चीज़ को टेस्ट करना है, या किसी चीज़ को कंपेयर करना है ना, कोई टेस्ट करना है, कोई कंपेयर करना है, मेजर करना है, दो वेरिएबल्स को मेजर करना है ना, तो उस समय अपन क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, तो फिर उसके लिए अपन क्वांटिटेटिव रिसर्च काम में लेते हैं।
जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसका क्वेश्चन हमेशा ओपन एंडेड होता है ना, उसका क्वेश्चन हमेशा जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन बनेगा। मीन्स जो है आपको टू नो द एक्सपीरियंसेस, है ना, टू नो द एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस पता करने हैं तो उसमें है ना कहीं भी लिमिट नहीं है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस आएंगे, ठीक है। तो हमेशा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, उसका आंसर होता है वो जो डिटेल्ड आंसर होगा, ठीक है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसका जो क्वेश्चन होगा ना वो हमेशा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा और मेजरेबल क्वेश्चन होगा, है ना। फॉर एग्जांपल टू नो द किसी पेशेंट का या फिर प्रेग्नेंट वीमेंस है, उन प्रेग्नेंट वीमेंस का आपको नॉलेज असेस करना है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग उसका कितना नॉलेज है, वो क्या जानती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, है ना। तो आपको नॉलेज उसको असेस करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको आपको सिर्फ मेजर करना है, तो पहले ही से स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एमंग प्रेग्नेंट वीमेंस में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज असेस करना है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल मेजरेबल क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि इसके अगेंस्ट जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है तो उसका एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, टू नो द एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस कितने हैं, क्या एक्सपीरियंसेस है, कैसे एक्सपीरियंसेस है, उसको वो बहुत डिटेल हो जाता है, ठीक है। जबकि नॉलेज जैसे आपको पता करना था बिल्कुल स्पेसिफिक था कि इतना नॉलेज था, ठीक है। मीन्स वो गुड था, एवरेज था, पुअर था, मीन्स एक वर्ड में आपका सीमित हो जाता है, ठीक है। ऐसे जब किसी को मेजर कर सकते हैं तो वो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है। डेटा होते हैं जो क्वालिटेटिव के हमेशा किस में आते हैं, वर्ड्स में आते हैं या फिर नरेटिव फॉर्म्स में आते हैं, ठीक है ना, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, नरेटिव फॉर्म होते हैं, वर्ड्स में होते हैं। इसके अगेंस्ट जब क्वांटिटेटिव के होते हैं वो हमेशा नंबर में या फिर स्कोर्स में आता है, आपका इतने परसेंटेज, इतने नंबर्स, इतना स्कोर, जो है इस टाइप के डेटा होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं। डेटा कलेक्शन जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा क्या कहते हैं, इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी क्या होता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन जो होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है। और इसमें जो या फिर आप किसी को एथनोग्राफिक जो है कल्चर है किसी का आप देख रहे हो तो आप फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करके या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आप क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्या देते हैं, या तो कोई क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं, या कोई टेस्ट होता है वो यूज़ मीन्स करते हैं, या कोई चेकलिस्ट होती है यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं आप, कोई चेकलिस्ट काम में लेते हैं, कोई स्केल का पेन मैनेजमेंट करना है तो कोई स्केल काम लेंगे, या कोई इंस्ट्रूमेंट काम लेंगे, बीपी मेजर के बीपी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहां पर डेटा हमारे नंबर्स के अंदर आते हो तो इस टाइप का सेट हम कोई न कोई काम लेंगे, ठीक है। फिर आता है डेटा का लेवल। डेटा के लेवल होते हैं, अगर डेटा का लेवल देखें तो इसके अंदर डेटा का जो लेवल आएगा वो कैसा आएगा, नॉमिनल आएगा। कैसा आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा आएंगे वो हमेशा नॉमिनल डेटा आएंगे। कैसे आएंगे, नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम में जो क्या होते हैं, सिर्फ नेम होता है जिसके अंदर, जिसमें वर्ड्स होता है सिर्फ, ठीक है, तो वो नॉमिनल डेटा होते हैं, ठीक है। जबकि डेटा लेवल जब क्वांटिटेटिव स्टडी में आएगा तो चारों लेवल आएंगे। डेटा के 4 लेवल होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, पहला नॉमिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है, तीसरा इंटरवल होता है, और चौथा रेशियो होता है। नॉमिनल में डेटा होते हैं वो सिर्फ नंबर्स में होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, ये फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड, है ना, फोर्थ रैंक है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अगर डेटा होते हैं तो वो ऑर्डिनल डेटा होते हैं, ठीक है। तो जब नंबर्स में डेटा इस तरह से ऑर्डर में आ सकते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में नॉमिनल भी आ सकते हैं, ऑर्डिनल भी आ सकते हैं। इंटरवल में क्या होता है, इतने से इतने तक का इंटरवल होता है, ठीक है, तो वो भी इस टाइप के डेटा आएंगे। रेशियो जो होते हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा कलेक्शन का होता है, जो डेटा होते हैं रेशियो फ्रैक्शनल में आते हैं, तो इस टाइप के डेटा भी इसमें जो होते हैं, चारों लेवल के डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च में काम में लिए जाते हैं, जो होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं, कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा होते हैं वो नॉमिनल वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। देन आता रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के अंदर जब देखेंगे तो रिसर्च डिजाइन जो बनेगी क्वालिटेटिव रिसर्च की वो फ्लेक्सिबल होगी। रिसर्च डिजाइन कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि उस समय डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस दोनों साथ साथ चलते हैं।
अगर हम जो चाह रहे थे कि उसमें कंप्लीट जो डिटेल मिल जाए, लेकिन अच्छी तरह से अगर डिटेल नहीं मिली और ज़रूरत है जानने की, तो फिर वापस से और प्लान करते हैं और कंटिन्यूस चलते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइन होती है हमेशा क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इसकी डिज़ाइन हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, सीक्वेंस होते हैं कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, इस तरह से चलना है। जैसे ओवरव्यू ऑफ अपन रिसर्च का देखा था, वहाँ पर हमने एक स्टेप्स बनाए थे कि ये प्लान 5 फेज है और इन 5 फेज में जब जो है वो डेटा कलेक्शन कैसे कैसे होगा, कैसे किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि क्वालिटेटिव होती है हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। समय परिस्थिति के अनुसार डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ती है तो फिर हम वापस से उसको रीप्लान करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर सैंपल साइज स्मॉल होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर सैंपल साइज लार्ज होता है। क्वालिटेटिव स्टडी की सैंपल साइज हमेशा पर्पज ही होती है ना, कैसी टाइप की हो सके, आपका पर्पज फुलफिल हो रहा हो वहां से अपन सैंपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट लेना था, ठीक है, तो अब वहाँ वही जो चूज करोगे ना जहां पर आपको पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई डिजास्टर विक्टिम्स है या फिर कोई अर्थक्वेक विक्टिम्स है, तो वहां पर वो तो वहीं मिलेंगे ना जहां पर आपका जो है डेटा है, वहाँ जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, तो वहाँ जाके आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये होती है पर्पजिव टाइप की सैम्पलिंग। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग की सारे टाइप्स होते हैं, वो इसमें काम लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट और जो डिफरेंसेस हैं, जो इसकी सेटिंग की बात करें कहाँ होता है सेटिंग ऑफ स्टडी, तो क्वालिटेटिव रिसर्च है हमेशा नेचुरल सेटिंग में, जहां पर वो लोग रहते हैं वहीं पर उसकी स्टडी की जाएगी, नेचुरल सेटिंग में होती है। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी है वो नेचुरल भी हो सकती है और उसको नियंत्रित करके, कंट्रोल्ड करके, परिस्थितियों को नियंत्रित करके, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो कंट्रोल्ड सिचुएशन हम क्रिएट करके भी, आर्टिफिशियल क्रिएट करके भी रिसर्च है वो कर सकते हैं। वेरिएबल्स होते हैं वो इमर्ज ड्यूरिंग स्टडी। वेरिएबल्स कहाँ मिलेंगे, जब आप स्टडी करोगे ना तो उस समय आपको वेरिएबल्स होते हैं वो इमर्ज करते हैं, मीन्स आपको उत्पन्न होते हैं नए वेरिएबल्स, आपको वहां मिलते हैं जब स्टडी करते हो, तब इमर्ज होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये ओपन स्टडी होती है पूरी तरह से, तो उस दौरान ये इमर्ज होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इसमें वेरिएबल्स प्री डिफाइंड होता है कि आपको क्या देखना है, आपको कोई नॉलेज देखना है, आपको कोई प्रिवलेंस देखना है, आपको कोई एटीट्यूड किसी का देखना है, ठीक है, आपको कोई कोरिलेशन करना है किस चीज का। ठीक है, तो वेरिएबल्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पहले से डिसाइडेड होता है क्या चीज करनी है आपको। ठीक है, तो अगर प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं उसको, लेकिन वेरिएबल्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, वेरिएबल्स जब स्टडी करते हो तभी इमर्ज होते हैं, तभी निकल के आते हैं। हाइपोथेसिस देखोगे तो हाइपोथेसिस जो होती है ना, हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले से ही प्रॉब्लम का हम टेंटेटिव सॉल्यूशंस होता है या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है आंसर का, वो हम समाधान जो होता है पहले से लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है, जो सॉल्यूशंस होता है, प्रेडिक्शंस होता है, वो हाइपोथेसिस यूजुअली इसमें एब्सेंट होती है, नहीं होती है, क्योंकि अभी तक हम वेरिएबल्स तक नहीं पता है। हम जब रिसर्च में जाएंगे तो वहीं हाइपोथेसिस बनेगी और वहीं उसकी टेस्टिंग होती रहेगी। ठीक है, यूजुअली इसके अंदर हाइपोथेसिस एब्सेंट होती है। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है, हाइपोथेसिस पहले बनाते हैं, फिर उसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर। रीजनिंग कौन सा मेथड यूज काम करते हैं, तो रीजनिंग में जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम इंडक्टिव अप्रोच काम लेते हैं। कौन सी अप्रोच काम लेते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आपके पास धीरे धीरे डेटा कलेक्शन हो जाएगा और इकट्ठा करते जाएंगे और उसके बाद उसको सारांशित करेंगे। ठीक है, डेटा कलेक्शन करते जाएंगे और धीरे धीरे उसको सारांशित करेंगे, तो होता है वो इंडक्टिव अप्रोच होती है। और क्वांटिटेटिव के अंदर डिडक्टिव अप्रोच होती है, जिसमें कलेक्टेड डेटा होते हैं उसमें से समरी निकाली जाती है, उसको एनालाइज करके, है ना, एनालिसिस करके लास्ट इसका क्या होता है, इन्फेरेंसेस निकाला जाता है। एनालाइज करके इसका इन्फेरेंसेस निकाला जाता है, इसमें डिडक्टिव अप्रोच में मींस बहुत सारे डेटा में से घटाते जाओ, लास्ट में उसका समरी कर लो। ठीक है, तो वो देखिए डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, और जब बहुत सारे डेटा इकट्ठे करते जाओ तो उसमें जो सिंथेसाइज करते हैं उसको, इसमें डेटा का सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव में क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जबकि डिडक्टिव अप्रोच इसके अंदर क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो एनालिसिस करके उसको
डिडक्टिव अप्रोच में माध्यम से क्वांटिटेटिव स्टडी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आउटकम जो आता है क्वालिटेटिव स्टडी में हमेशा क्या होती है, थ्योरी जनरेट होती है। क्या होती है इसके बाद कोई ना कोई प्रिंसिपल्स या थ्योरी होती है, वो बनती है, थ्योरी जनरेट होती है, ठीक है। जब आप कौन सी स्टडी कर लेते हो, जब आप क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट कर लेते हो, थ्योरी होती है वो जनरेट होती है। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर हमेशा क्या होती है, थ्योरी टेस्ट होती है। आप कोई ना कोई थ्योरी होती है उसके अंदर लगाते हो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाते हो और उस थ्योरी को टेस्ट करते हो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी थ्योरी को टेस्ट करती है, क्वालिटेटिव स्टडी थ्योरी को जनरेट करती है, ठीक है। जनरलाइजेशन होता है मीन्स जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप उस पॉपुलेशन में, उस टाइप की सेम पॉपुलेशन में आप वापस से उसको जनरलाइज कर सकते हो। मीन्स कहने का मतलब जो फाइंडिंग्स यहाँ की है वही फाइंडिंग्स दूसरी स्टडी में आएगी, सेम फाइंडिंग्स आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सबके लिए समान रूप से लागू हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम उसकी जनरलाइजेशन की बात करें तो क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, छोटे रूप में की गई स्टडी होती है, तो इसका जनरलाइजेशन क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्वालिटेटिव स्टडी की जनरलाइजेशन क्या होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से लार्ज सैंपल्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, लार्ज साइज सैंपल होती है। तो रैंडम सैंपलिंग से जब इस तरह से कलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी जनरलाइजेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। क्वालिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिटी में क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे क्वालिटी चेक करते हैं, तो इसकी क्वालिटी अगर वो क्रेडिबिलिटी है ना, क्रेडिबिलिटी या उसकी डिपेंडेबिलिटी है, तो उस आधार पे देखते हैं कि जो डेटा दिए गए वो कितने क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, इसके आधार पे होती है कि वो क्वालिटी कैसी है, ठीक है। जबकि इसमें जो देखी जाती है वो टूल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी देखी जाती है ना, जो टूल था वो कितना वैलिड था और कितना रिलायबल था, ठीक है। और इसमें यह था कि जो डेटा दिया गया है कितना क्रेडिबल है, कितना विश्वसनीय डेटा, विश्वास के लायक डेटा है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पेशेंट का एक्सपीरियंस, किसी पेशेंट का कोई एक्सपीरियंस आपको नोट करना है ना, उसको पता कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ मिलेंगे, अप्रोच कहाँ मिलेंगे। जबकि आपको अगर एसटीपी है ना, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस देखनी है ना, जैसे आपने पहले मैंने टेस्ट ले लिया और उसके बाद आपको क्या किया, आप एसटीपी आपको पढ़ाया और फिर आपसे टेस्ट लिया, तो मैंने जो पढ़ाया उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, तो फिर आप कौन सी स्टडी काम लोगे, वहाँ पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च काम लोगे। तो किसी भी इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस देखना है तो फिर उस जगह आप कौन सी स्टडी काम लेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च काम लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब आप रिसर्च डिजाइन को चूज कर रहे हैं तो कौन सी रिसर्च डिजाइन हम चूज करें, ठीक है, किस टाइप की रिसर्च डिजाइन होगी वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। सो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टाइप होते हैं उसकी बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन हम चूज करेंगे हमारी स्टडी में कौन सी डिजाइन ठीक रहेगी, ठीक है। रिसर्च डिजाइन होती है वो मेनली जो होती है दो अप्रोच के बेस्ड अगर बात करें तो पहली कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, और दूसरी कौन सी होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। एक और होती है मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन, तीसरी एक और होती है मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। एक और होती है मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। ओके, तो तीन टाइप की होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, और तीसरी कौन सी होगी, मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन तीन टाइप की होगी, क्लियर है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अब पहले आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव में भी दो आती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, एंड तीसरी अदर डिजाइंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और अदर डिजाइंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल के अलावा ये दोनों हैं जो इनको कंबाइंडली हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो सारी की सारी क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्व करते हैं। मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में इसको अपन क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी तीन टाइप की होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है और प्री एक्सपेरिमेंटल होती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी का मीन्स आधी एक्सपेरिमेंटल, आधा एक्सपेरिमेंटल टाइप, और प्री एक्सपेरिमेंटल मीन्स सबसे जो वीकेस्ट स्वरूप होता है एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है।
एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमेशा वो होती है जिसमें आप कुछ न कुछ इंटरवीन करेंगे, मीन्स कुछ आप करेंगे, जैसे आपने केमिस्ट्री में टेस्ट किए होंगे ना, कुछ आप करते हैं फिर उसके बाद उसका परिणाम देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद परिणाम देखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं आप, है ना, जैसे आपने कोई पहले पेशेंट का पेन हो रहा था, फिर इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद फिर देखा पेन कम हो गया, तो ये आपने क्या किया, एक कुछ इंटरवीन करके, कुछ आपने वहाँ पर मैनिपुलेट करके फिर आपने जब रिजल्ट देखा है, तो वो कौन सी होती है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, ठीक है। तो पहली जो टाइप कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। दूसरा होता है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल वो होते हैं जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है, को रिलेशनल होती है, डेवलपमेंटल है, एपिडेमियोलॉजिकल एंड सर्वे रिसर्च, ठीक है। ये इसके सब टाइप्स हैं, ठीक है। अदर डिजाइन के अंदर आता है जिसमें आपके मेथोडोलॉजिकल, मेटा एनालिसिस, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, आउटकम रिसर्च, इवैल्यूएशन स्टडी एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये भी इसी के टाइप है। इसके अलावा एक और होता है डेल्फी सर्वे, है ना, एक और होता है इसके अंदर, वो सर्वे के अंदर भी से आ जाता है, ठीक है। और यहाँ भी आप ले सकते हैं, एक और होता है डेल्फी सर्वे, डेल्फी सर्वे, ये भी इसी का अदर डिजाइन्स के भीतर आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है ये आपकी कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आप आती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव के अंदर आती है पहली फिनोमेनोलॉजिकल, दूसरी एथनोग्राफिक, तीसरी ग्राउंडेड थ्योरी, चौथी केस स्टडीज, पांचवी हिस्टोरिकल अप्रोच और छठी एक्शन रिसर्च। ये 6 बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च है। फिनोमेनोलॉजी वहाँ यूज करते हैं जहाँ किसी का एक्सपीरियंस कलेक्ट करने हो, तो वहाँ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी काम लेते हैं। एथनोग्राफिक हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपको कोई कल्चर स्टडी करनी हो, किसी एथनिक ग्रुप की आप कल्चर स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के उनके रहन सहन और उनके जीवन को आप स्टडी कर रहे हैं, तो एथनोग्राफी स्टडी होती है। ग्राउंडेड थ्योरी होती है कि जो डेटा कलेक्टेड डेटा है उसमें से कोई थ्योरी डेवलप करनी हो, तो वो ग्राउंडेड थ्योरी होती है। केस स्टडी कोई स्पेसिफिक केस है, पैकुलर केस है, तो उस केस पर्टिकुलर को स्टडी करना केस स्टडी कहलाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट के साथ कोरिलेट करना, ठीक है, और उसको वहाँ से क्या था, उसका आज पे क्या इफेक्ट है, अगर उस तरह को देखना, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। और एक्शन रिसर्च है, जो एक्शंस हैं मीन्स प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी एक्शन को लिया जाए, और एक्शन की इफेक्टिवनेस देखी जाए और फिर उसको वापस से एनालाइज करके अगर इफेक्टिव नहीं है तो फिर से वापस देखा जाए, तो ऐसी स्टडी को करते हैं, तो एक्शन रिसर्च कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी डिजाइन होगी, कौन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। पहली क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में आपके मेनली तो होती है एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है, लेकिन कुछ अदर डिजाइंस होती हैं वो भी नॉन एक्सपेरिमेंटल ही होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इनको नॉन एक्सपेरिमेंटल के साथ ही लिखोगे, ये आप 1 2 3 ना 4 5 और 6 करके आप अदर डिजाइन करके ये सारी साथ में लिखोगे, क्योंकि अदर डिजाइंस और अदर डिजाइंस के अंदर ये सारी डिजाइंस है वो मेंशन कर दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, और उसके बाद मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन कौन कौन सी है, मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है और जनरली यूज ऐसी कोई यूज भी नहीं होती है, बट फिर भी जो नाम आपको ध्यान में रहे, कन्वर्जेंट रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल रिसर्च डिजाइन और एम्बेडेड रिसर्च डिजाइन। ये मेन डिजाइन होती है जो मिक्स टाइप की है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों एक साथ काम में ली जाती है, ठीक है। तो आज हमने इस सेशन में क्या क्या देखा, इस सेशन में मेनली हमने पहले हम बात की थी रिसर्च डिजाइन क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे, कौन से फैक्टर रिसर्च डिजाइन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कौन से टाइप की अप्रोच होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों में क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस क्या है, एंड देन कौन से टाइप की रिसर्च डिजाइन होती है, उसके तीनों टाइप है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। ओके, आई थिंक यू गॉट वेल अबाउट these research designs and factors influencing and the approaches. Thank you very much.